हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो अगर व्यक्ति कोई डिप्रेशन में है, कोई मानसिक तनाव से गुज़र रहा है, कोई परेशानी है और कोई परेशानी से गुज़र रहा है, तो उस व्यक्ति को हम कैसे पहचानें। मैंने पहले वीडियो बना है कि डिप्रेशन से बाहर कैसे आएँ। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो डिप्रेशन में है उस व्यक्ति को आप पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहला कारण है उस व्यक्ति का लगातार मूड ख़राब रहेगा। मतलब वो हमेशा परेशान, दुखी। हम में से कई लोग ऐसे समय समय पर निराशा महसूस करते हैं, लेकिन जो भावना है जो दूर नहीं होती है, जो ये परेशानी अंदर ही घर कर लेती है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जो कहते हैं ना, असाधारण अवस्था से गुज़र रहे हो, ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हो कि ये वस्तु या ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती है। आप अपने दिल दिमाग को उस प्रकार से दुख में डाल देते हैं कि जैसे कि कहते हैं कि गहराई तक दुख के पहुंच जाते हो, क्योंकि आप किसी भी कारण से खुश नहीं हो पाते हो। हमेशा आप परेशान, दुखी, बस इस प्रकार से आपका मूड मतलब निराशा वाला ही रहता है। और ये बहुत सारे लोगों का होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं मतलब मैं परेशान नहीं रहता हूँ, नहीं रहती हूँ, मैं थोड़े टाइम के लिए ही परेशान होती हूँ या होता हूँ, मैं अपने ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं होने देता हूँ या देती हूँ। कई बार बहुत सारी चीज़ों में हम डीप थिंकिंग जिसे कहते हैं, बहुत गहरी सोच में चले जाते हैं, जिसके कारण हमारा मूड ख़राब होता है। ऐसा व्यक्ति जो कोई अगर आपके आसपास है जिसका मूड हमेशा ख़राब रहता है, वो व्यक्ति आप समझिए कि डीप डिप्रेशन में है। दूसरी चीज़, जिन चीज़ों से आप खुश होते थे या आनंद लेते थे, आपको मज़ा आता था, उनमें अगर आप रुचि नहीं ले पा रहे हो, उसमें आनंद नहीं ले पा रहे हो, उसमें आप कहते हैं ना कि उस आनंद को दुख समझ रहे हो, हानि समझ रहे हो, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ खुशी देती है, आनंद देती है, हम उस चीज़ों से तुरंत उबने लगते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो समझ जाइए कि आप बेहद चिंता में हैं। आपके साथ या आपके अपने करीबी के साथ या आपके दोस्त के साथ जो व्यक्ति पहले किसी बात से खुश होता था और अब नहीं हो रहा है, तो वो रुचि नहीं ले रहा है, आपकी बातों में रुचि नहीं ले रहा है, आपसे कतरा रहा है, तो 100% वो व्यक्ति बहुत चिंता में है। वो व्यक्ति की चिंता जानने की कोशिश करनी चाहिए। वो व्यक्ति आपके लिए अगर महत्व रखता है तो आप जानने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात, अपराध बोध, निराशा या बेकार की जो भावना होती है ना, ये जो होता है ना, बहुत सारे लोग पिछली घटनाओं जो पास्ट में बीत चुका है, बीती हुई बातें हैं जो उनके काम से रिलेटेड हो, उनके जीवन से रिलेटेड हो, उनकी फैमिली लाइफ से हो, पर्सनल लाइफ से हो, काम काज से हो, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा अपराध बोध महसूस करते हैं। यहाँ तक होता है कि ये अपने आप को दोषी समझने लग जाते हैं बहुत सारी बातों में, मतलब कि उनकी गलती नहीं होने के बावजूद भी कुछ सिचुएशन या कुछ हालात ऐसे होते हैं कि मतलब वो लगता है कि अरे बाप रे, मतलब ये मेरे कारण होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी गलती नहीं है, लेकिन जब आपको पिन पॉइंट करने लगते हैं बहुत सारे व्यक्ति, आपको ये बताने लगते हैं कि नहीं ये तेरी वजह से हुआ, तूने ये किया, तुम ये कहती हो, ये तुम्हारी वजह से ये बात हुई, तो वो व्यक्ति क्या होता है ना, बाद में सोचने लग जाता है कि हाँ मैं ही कारण हूँ, मेरी वजह से ही ये सब हो रहा है, मेरी वजह से ही सब दुखी है, मेरी वजह से ही सब परेशान है। ये जो एक अपराध बोध आता है ना, वो निराशा की ओर ले जाता है। अपने आप को दोषी महसूस करने से क्या हो जाता है, इंसान बहुत डीप डिप्रेशन में चले जाता है। और इस चीज़ से मैं गुजर चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बता पाती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी डीप डिप्रेशन में थी। मैं भी कभी बहुत सारी चीज़ों से मेरे आसपास जो घट रहा है वो सिर्फ मतलब उसकी रीज़न, उसका कारण मैं ही हूँ। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने आप को दोषी समझ रहा है, निराशा में है, जैसे मैंने बताया कि जो कभी हर चीज़ में खुश होता था, हर खुशी में शामिल होता था, हर चीज़ में रुचि लेता था, अगर अब वो नहीं ले रहा है, रुचि नहीं ले पा रहा, अपराध बोध में दब रहा है, कतरा रहा है, तो उस व्यक्ति से आपको कंसर्न दिखाना चाहिए, पूछना चाहिए। चौथी बात, ऊर्जा की कमी, थकान, धीमा महसूस करना। जो व्यक्ति मतलब बहुत पहले फुर्तीला, एक्टिव, हर काम में मतलब आगे रहना, किसी भी चीज़ में भाग लेना, किसी में भी मतलब जुड़े रहना, हर बातों में, घर का काम हो, बाहर का हो, वो व्यक्ति अगर धीमा हो गया है, बात बात पे थकने लगा है, किसी भी चीज़ के लिए ना बोलने लगा है, तो आप समझ जाइए कि अधिकांश लोग जो है मानसिक
भावनात्मक जो लक्षणों के कारण जो सोचते रहते हैं ना, ज़्यादा विचारों में रहते, दिमागी तौर पे जो कष्ट देती है बातें, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि मेंटल हेल्थ वीक कैसे होती है, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं जाके उस लिस्ट में। तो उसी प्रकार जो ये सारी बातें हैं, जो ऊर्जा की कमी, थकान महसूस करना, धीमा महसूस करना, ये शारीरिक लक्षण भी पैदा हो जाती है जब आप डिप्रेशन में जाते हो, जब आप मानसिक तनाव से गुज़रते हो। अक्सर स्वास्थ्य जो हेल्थ है उसकी स्थिति जो है आपके विचारों के द्वारा कमज़ोरी की ओर बढ़ जाती है। आप ना चाहते हुए भी थकान महसूस करते हो, आप कुछ करना चाहते हुए भी कर नहीं पाते हो। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों होती है जब आप डिप्रेशन में होते हो। पांचवी और अंतिम बात, आप ध्यान केंद्र करना, मतलब याद रखना या कोई भी फ़ैसला लेना, निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ये 100% मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये बहुत तकलीफ़दायक स्थिति होती है। जैसे मैंने बताया कि मैं इसमें से गुज़र चुकी हूँ। याद रखना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ें आप चाहते हुए भी याद नहीं रख पाते हो। एक समय पर मतलब मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं कुछ चीज़ ली है और रखी है और ऑन द स्पॉट मुझे किसी ने पूछा और मैं भूल गई हूँ, और उस बात के लिए मैंने बहुत सारी बातें घर में सुनी हैं। कहीं कॉन्सेंट्रेट करना चाहो, कहीं मतलब ज़बरदस्ती अपना ध्यान लगाना चाहती थी, तब भी मैं लगा नहीं पाती थी। मतलब जो याद रखने की क्षमता होती है ना, एकदम धीमी पड़ जाती है, या क्षीण जिसे कहना, या एकदम स्लो जिसे कहते वो हो जाती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका जो मस्तिष्क, दिमाग जो है वो कहीं कहीं भ्रम की कमी हो जाती है, मतलब आप ख़त्म होने वाला है। आपको ये महसूस होता है कि एक वहम में आप जीने लगते हो कि आपका दिमाग ख़त्म हो गया है, आप अभी कुछ नहीं कर सकते हो। आपको ये महसूस होगा कि मतलब आप सीधी सोचने की क्षमता एक्चुअली खो चुकी है। आपकी चिंता इस तरीके से आपको घेर लेती है, आप ना चाहते हुए भी ऐसा समझने लग जाते हो कि पूरी चिंताओं का जड़ कारण आप ही हो, हर एक विषय का कारण आप ही हो, हर एक तकलीफ़ का कारण आप ही हो। मतलब आप सब चीज़ों में अपने आप को ही रीज़न समझने लग जाते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि दोषी समझने लग जाते हो। हर तकलीफ़ में, हर चीज़ों में आप मतलब आप ही से रिलेटेड हो जाती है, आप केंद्र बिंदु अपने आप को समझने लग जाते हो। और मैं ये नहीं कहती कि ये गलत है या नहीं होता है, होता है, ये होता है, सबके साथ होता है, लेकिन इसमें से उभरना, इसमें से निकलना हमें ही पड़ता है। इसमें बहुत सारे लोग हमारे जो आसपास के होते हैं, जो कुछ अगर अच्छा हार्ट रखते हैं तो आपको निकलने में मदद कर सकते हैं, वरना बहुत सारे लोग आपको इसमें से निकलने की मदद नहीं करेंगे, बल्कि और आपको डिप्रेशन में डाल देंगे। तो मेरी बस सलाह यही है आपको कि जैसे मैंने अपने आप को खुद उस चीज़ में से निकाला, बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की, नहीं ठीक है, मैं हर चीज़ का कारण कैसे हो सकती हूँ, मुझे मतलब मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी कैसे तकलीफ़ में आ सकती, मेरी वजह से किसी का काम कैसे तकलीफ़ में आ सकता है। अपने आप को मैंने पॉजिटिव सोचने को सिखाया, और वही मैं आपको कहूँगी। बहुत सारी सलाह है, जैसे मैंने पास्ट के वीडियो में बताया है कि डिप्रेशन से बाहर कैसे आया जाता है। 100% आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको डिप्रेशन से बाहर आने के रास्ते समझ में आएंगे, आपको रास्ते मिलेंगे। मेरी आप सबसे बस यही गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ से जूझ रहा है, परेशान है, डिप्रेशन में है, मेंटली मतलब डिप्रेशन में जा रहा है, धीरे धीरे दुख में अपने आप को डुबा रहा है, महसूस कर रहा है, गहराइयों में जा रहा है, तो उसे आप निकलने में मदद कीजिए। और ऐसे व्यक्ति को आप ये 5 इजी कारण जो आपको बताए, इनसे आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति प्रॉब्लम में है। सुपर फास्ट लाइफ है किसके पास, कहते हैं ना, लोग कहते हैं वक्त नहीं है, वक्त निकालना चाहो तो निकल सकता है। अगर आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति को आप नहीं पहचान सकते, उसके दुख को नहीं पहचान सकते, उनकी परेशानी को नहीं समझ सकते हो, उसमें आप शामिल नहीं हो सकते, उनका गम, परेशानी को, दुख को आप हल्का नहीं कर सकते हो दोस्तों, तो फिर हम इंसान रूपी जीवन के योग्य ही नहीं है। बस मेरी यही गुजारिश है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, उसे समझिए, उसकी मदद कीजिए, उसमें से बाहर आने के लिए उसकी हेल्प कीजिए। मेरी बात आपको पसंद आई, समझ में आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो मैसेज में आप लिख भेजिए। और जो भी आप चाहते हैं, आप इंसान हैं, इंसान की मदद नहीं करेगा तो दुनिया में कौन किसकी मदद करेगा। और इंसान सबसे बेस्ट वर्जन है, खुदा ने जो बनाया है, सबसे बेहतरीन कहते हैं ना चीज़ बनाई है, वो इंसान है। तो एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए दोस्तों।
और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।